नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे इरेडा के स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि कल 6% की गिरावट आई और जहां इस स्टॉक्स ने 300 का एक लेवल पार किया था, उसके बाद ये स्टॉक्स करीब 272 रुपये पर बंद हुआ। तो अब सवाल ये है कि क्या इरेडा में ये जो गिरावट आई है ये बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इरेडा के जो टेक्निकल का अगर अपडेट की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक्स ऑलरेडी एक ओवरबॉट जोन में है और जो RSI है काफ़ी हाई है। लेकिन कंपनी को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कंपनी ने बताया है कि उसने नेपाल में करीब 900 मेगावाट अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट के लिए SJVN के साथ एक समझौता किया है, जिसमें करीब उसने 10% का निवेश इरेडा का होगा। तो कुल मिला के जो निवेश है करीब 290 करोड़ रुपए का होगा और कंपनी ने ये एक्सचेंज फाइलिंग में पूरी जानकारी दी है। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में ये स्टॉक्स करीब 13% बढ़ा है। हालांकि कल इसमें गिरावट आई, अगर ये कल गिरावट नहीं आती तो करीब ये 25% या 30% के आसपास एक हफ्ते में बढ़ चुका है। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में स्टॉक्स करीब 50% और 3 महीने में स्टॉक्स ने करीब 70% की तेज़ी दिखाई है। जनवरी से जुलाई तक अगर हम माने करीब 7 महीने में ये स्टॉक्स 170% बढ़ा है और 170% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कि ये पूरे इस बुल रन के वो स्टॉक्स हैं जिसने अभी तक बम्पर रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले की अगर हम बात करें तो निवेशकों को ज़्यादातर रिटेल के पास ये स्टॉक्स हैं और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर भी इस स्टॉक्स की काफ़ी चर्चा होती है। अगर हम 2024 के यानी कि इस साल की अगर हम बात करें तो करीब 3 गुना रिटर्न देने वाले स्टॉक्स, अब सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक्स में अभी भी तेज़ी बनी रहेगी। दरअसल ऐसे मौके पर एक फिलिप कैपिटल एक ब्रोकरेज हाउस है, उसकी रिपोर्ट आई है। उनका कहना ये है कि जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें इस स्टॉक्स में वो अच्छे नहीं हैं। उनका कहना है कि जो एक तरफा तेज़ी आई है वो कहीं ना कहीं उतनी टिकाऊ नहीं है जितनी टिकाऊ नहीं होनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउस का कहना यह है कि उनका टारगेट इस स्टॉक्स पे 130 रुपये है। तो ये काफ़ी कुछ लोग हैं, यानी कि कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो इस तरह की रिपोर्ट लेके आए हैं। हालांकि आप मान के चलिए 272 का जो प्राइस है जो कल की क्लोजिंग है और 130 का टारगेट, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। फिलिप कैपिटल का कहना यह है कि इस स्टॉक्स में करीब 55% की गिरावट देखने को मिल सकती है और पहले फिलिप कैपिटल वो ब्रोकरेज हाउस है जिसने इसका टारगेट करीब 110 रुपये रखा था। उनका कहना यह है कि स्टॉक्स में मौजूदा जो तेज़ी है उसकी कोई ठोस वजह नहीं है। भले ही लोन ग्रोथ ऊंची है लेकिन रिटर्न रेशो हल्के हैं और निजी सेगमेंट में जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है। और चार्ट की अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी RSI करीब 80 के ऊपर है। आमतौर पर ये 70 के ऊपर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली भी स्टॉक्स में दम नहीं दिखाई दे रहा है। तो हालांकि कुछ ही ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो इरेडा के टारगेट को कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये ओवर प्राइसिंग है, ऑलरेडी भाग चुका है, जबकि जो बाकी जितने भी ब्रोकरेज हाउस है वो कहीं ना कहीं अभी भी स्टॉक्स पर बुलिश है। लेकिन कल की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर मन में उठेगा कि क्या इरेडा में अब वो जो बढ़त थी वो थमती हुई नज़र आ रही है। तो ये था इरेडा पे हमारा नया वीडियो। बाकी खबरों के लिए आप बिजनेस टुडे बाजार के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।